हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, मतलब कोई भी कार्य वो लगातार चल रहा है। अगर वो वर्तमान में चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और बीते समय में चल रहा था लगातार तो पास्ट कंटिन्यूअस, और भविष्य में भी चल रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। ठीक है, कर्ता एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और कर्ता आई है तो एम। ठीक है, और क्या करते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। तो इसका नियम क्या कहता है, तो इसका नियम कहता है कि सबसे पहले इसमें आएगा कर्ता, फिर आएगा सहायक क्रिया, और फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, और लास्ट में कर्म या ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो इसमें कर्ता क्या है, मोहन, तो कर्ता आपका हो गया मोहन। फिर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या आएगी, इज, क्यों, कर्ता मोहन एक वचन है। अब मुख्य क्रिया, ये मुख्य क्रिया क्या है, लिखना। तो लिखना की होती है राइट, इसमें लगा देंगे आईएनजी, तो राइटिंग। अब क्या बचा, एक पत्र, तो एक पत्र की ए लेटर। इसी तरह से अन्य वाक्य हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, कर्ता लड़कियां, तो दी गर्ल्स। सहायक क्रिया आर, क्योंकि लड़कियां बहुवचन है। मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर एक आना स्कूल, तो कहाँ जा रही हैं, स्कूल को जा रही हैं, तो टू माने होता है कौन, को, टू माने होता है को, कहाँ को जा रही हैं, स्कूल को, तो टू स्कूल। आगरा को जा रही हैं तो टू आगरा, दिल्ली को जा रही हैं तो टू दिल्ली। ठीक है, इसी तरह से अगला वाक्य है वह मैदान में दौड़ रहा है, तो वह एक वचन है तो सहायक क्रिया इज आएगी, तो ही इज। अब मेन वर्ब में आईएनजी, दौड़ना, दौड़ना की होती है रन, इसमें लग जाएगी आईएनजी, तो रनिंग, कहाँ, मैदान में, इन द फील्ड। तो ये थे आपके साधारण वाक्य। अब आते हैं नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट बढ़ जाता है, बाकी जो हमारा एफर्मेटिव वाला नियम था सेम वही नियम रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बढ़ता है बस। पहला वाक्य, वे घर नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट वे, तो वे की अंग्रेजी दे। फिर सहायक क्रिया आर, क्योंकि दे होता है बहुवचन। फिर उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब में आएंगे जाना, तो गोइंग, कहाँ को, घर को। तो यहाँ पर ये गलत है, ये एक मिनट गलती हो गई है, टू होम, क्योंकि होम से पहले टू नहीं लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको हाउ, या तो हाउस लगाइए या फिर कुछ और मीनिंग लगाइए। ठीक है, तो होम से पहले टू नहीं आता है, ये गलत हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। करता आई, मैं, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी, पढ़ना, तो पढ़ना की रीड, उसमें लग जाएगी आईएनजी। फिर क्या बचा, अपनी पुस्तक, तो माई बुक। तो ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से अन्य वाक्य भी बनेंगे। आप वीडियो रोक रोक करके इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और
क्वेश्चन मार्क। जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तब तक हमारा वाक्य प्रश्नवाचक नहीं माना जाएगा। अब पहला वाक्य, क्या वह स्कूल का चपरासी नहीं है। अब ये वाक्य प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो जब वाक्य प्रश्नवाचक हो तो हमने आपको जो नियम बताया वो लगाते हैं, और अगर प्रश्नवाचक है और नकारात्मक भी है तो उसमें सिर्फ कर्ता के बाद नॉट बढ़ा देते हैं, बाकी नियम हमारा वही सेम रहता है। तो पहला वाक्य, क्या वह स्कूल का चपरासी नहीं है। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक शब्द है क्या, क्या शुरू में है, तो जब भी क्या शुरू में होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। अब आएगा सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया आती है कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन है तो इज आएगा, बहुवचन है तो आर, कर्ता आई होगा तो एम आएगा इस टेंस में। तो कर्ता है ही होता है एक वचन, तो हमारी सहायक क्रिया क्या आएगी, इज। ठीक, तो प्रश्नवाचक शब्द आएगा नहीं, प्लस सहायक क्रिया इज आ गई, फिर कर्ता, कर्ता है वह, तो वह की अंग्रेजी ही आ गई। फिर आएगी नोट, कर्ता के बाद नोट लग जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बचा, स्कूल का चपरासी, स्कूल का चपरासी, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, द स्कूल प्योन, द स्कूल प्योन। इसी तरह से स्टूडेंट्स अन्य वाक्य बनेंगे, तो आप इनको इसमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये आते हैं डबल इंटेरोगेटिव। जैसा हमने आपको बताया था कि डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो बीच में लिखा होता है वाक्य के। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है, नियम हमारा वही है कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द से कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है तो हम यहाँ पे कर्ता के बाद नोट और बढ़ा देंगे बस, और हमारा नियम सेम रहेगा। और वाक्य के लास्ट में हम ये ज़रूर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगर ये नहीं लगाते हैं तो हमारा वाक्य प्रश्नवाचक नहीं माना जाएगा। तो आपको एक वाक्य समझा देते हैं, बाकी आप वीडियो देख करके, उदाहरण देख करके वीडियो में समझ सकते हैं। तो वाक्य, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो सबसे पहले आएगा प्रश्नवाचक शब्द क्यों, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्यों, तो क्यों की होती है वाई। प्रश्नवाचक शब्द आ गया, फिर आएगी सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया आती है कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा है यू, यू बहुवचन है तो सहायक क्रिया आर आ जाएगी। फिर आता है कर्ता, कर्ता तुम, कर्ता की अंग्रेजी आ गई। फिर मेन वर्ब जाना, जाना की गो, उसमें लगा दी आईएनजी गोइंग। फिर क्या बचा, वहाँ, वहाँ की देयर, और अंत में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तो हमारा बन गया प्रश्नवाचक वाक्य। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तो इसकी व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, ये बन जाएगी उसी नियम के अनुसार। अब ये वाक्य देखते हैं कि ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, प्रश्नवाचक शब्द वाई, फिर सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया आएगी इज, क्यों, कर्ता मोहन हमारा एक वचन है। प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता, कर्ता मोहन। फिर आएगी नोट, जो नोट होती है वो कर्ता के बाद आ जाएगी प्रश्नवाचक वाक्य में। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, तो मुख्य क्रिया है हमारी लिखना, लिखना की होती है राइट, उसमें लग जाएगी आईएनजी तो राइटिंग। फिर क्या बचा, पत्र, ए लेटर। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसमें एक रूल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाउ मैनी, हाउ मच और हुज के साथ उनसे स्टूडेंट्स हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता दिया था। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज दे रहे हैं आपको। तो आप इसमें वीडियो को पॉज करके इसमें से वाक्य देख लेना और कॉपी पेन नोट करना, फिर इनकी प्रैक्टिस करना, बनाना इनको, ठीक है। और लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी दिया है, जिससे आप अपना वाक्य चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वाक्य हमने बनाया है वो सही है कि गलत है। तो ये आपके 16 वाक्य हैं, तो आप इनको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए।